गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे लगता है कि हम लोग बहुपद का लगभग अध्ययन कर चुके हैं। एक आध क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूं और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। आप विविध का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। यदि रूट ऑफ 2 एंड माइनस रूट ऑफ 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 के शून्यक है तो शेष और शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद आपका कितने घात का 3, तो निश्चित है इसके कितने शून्यक होंगे 3, और 3 में 2 हमको ज्ञात है तो एक और बचा। तो इसके लिए रूल वही है जो पुराना, लेट बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। इसलिए बहुपदी क्या बना इन दोनों के आधार पर, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 2। चूंकि ये दोनों इसी के शून्यक है, इसलिए इससे बनने वाला बहुपद इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए अब हम देंगे भाग, यानी एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 2x ऋण 10 में एक्स स्क्वायर 2 से हम क्या दे देंगे, भाग देंगे। एक्स बार एक्स क्यूब ऋण 2x कैंसिल धन 5 बार कैंसिल, यानी फाइनली आपका जो बहुपद है 5x स्क्वायर 2x ऋण 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 और गुणे x धन 5 और धन रिमाइंडर 0 है तो 0। इसलिए तीसरा शून्यक क्या बना, x धन 5 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर -5। तो इस तरह कई सवाल मैंने आपके बुक में देखे हैं और कुछ हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो आपको भी देखिए 10वां सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए क्या है 3 - 2 1 इसके शून्यक है। शून्यक होने के लिए आप सब्स्टिट्यूट करके बहुपद को सॉल्व कर दीजिए। अगर संपूर्ण कैलकुलेशन शून्य आता है तो सिद्ध है, नहीं आता है तो नहीं सिद्ध है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अब इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको ना आए, और जो नहीं आए आप उसको पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं एक नए चैप्टर पर। एक नए चैप्टर पर आते हैं और उसका नाम है दो चर राशि का रेखीय समीकरण। दो चर राशि का रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये आपकी टॉपिक नया चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपने कक्षा 9 में रेखीय समीकरण पढ़ा, लेकिन एक चर राशि का। पहली बात तो
ये जानिए कि अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यू बहुपद 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 से अब समीकरण पर आए हम। तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, एक बार मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुपद बीजीय व्यंजक का एक पक्षीय संबंध होता है, या इसके अलावा और भी परिभाषाएं दी गई हैं। चर एवं अचर का एक ऐसा संबंध जिसके चर पर सदैव धन पूर्णांक की घातें होती हैं, यानी कुल मिलाकर एक पक्षीय संबंध है। और जब उसी बहुपद को हम शून्य से इक्वेट कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो वही बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अब हमको समीकरण का अध्ययन करना है, और वो भी दो चर राशि के रेखीय समीकरण का अध्ययन करना है। समीकरण भी बहुत प्रकार के होते हैं, रेखीय होता है, द्विघातीय होता है, त्रिघातीय होता है, चार घातीय होता है, बहुत सारे समीकरण बनते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण है, बहुत सारे। हमको रेखीय समीकरण पढ़ना है, वो भी दो चर राशि का। तो आइए दो चर राशि के रेखीय समीकरण का मानक समीकरण, दो चर राशि के रेखीय समीकरण का मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है ये, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर राशि के रेखीय समीकरण का मानक समीकरण है, जहां a क्या है, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, यानी ये तीन पदों से मिलकर बनने वाला एक समीकरण है, जिसमें दो चर राशियां यूज की जाती हैं। कोई भी दो चर राशि, इसीलिए दो चर राशि का रेखीय समीकरण है। एक मिटा दीजिए तो यही कक्षा 9 का सवाल बन जाएगा, एक चर राशि का रेखीय समीकरण बन जाएगा। दो चर राशि लगा दिया तो दो चर राशि का रेखीय समीकरण बन गया। आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो। अब बच्चों, इसमें पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको पूरे चैप्टर की एक डिटेलिंग बताता हूं। आप अपने दिमाग में रखिए कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, किस चीज पर फोकस करना है। पहला काम, आपको चर राशि के रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफीय निरूपण करना है पहला काम। चर राशि रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला काम आपको ये सीखना है कि हम दो चर राशि के रेखीय समीकरण को ग्राफ पर ट्रेस कैसे करेंगे। जब आप ट्रेस करना सीख जाएंगे तो वहां पर फिर पहले एक समीकरण, फिर दो समीकरण एक ही ग्राफ पर। तो जब दो समीकरणों को एक ही ग्राफ पर आप ट्रेस करेंगे तो वहां पर तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। तीन स्थितियां नहीं, तीन में से कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी। नंबर एक, पहली बात तो आप जानिए ये कि दो रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण सदैव एक रेखा होती, स्ट्रेट लाइन होती, सरल रेखा होती है। तो निश्चित है जब दो समीकरण का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दो सरल रेखाएं मिलेंगी आपको। तो जब दोनों सरल रेखाएं मिलेंगी तो वहां पर स्थितियां उत्पन्न हुई। नंबर एक, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, पहली स्थिति। नंबर दो, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं, ऐसे।
ऐसे ऐसे सीधे ओवरलैप नीचे ऊपर। और नंबर 3, वे दोनों रेखाएं परस्पर पैरेलल हो जाएंगी, अनंत तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके आधार पर डिस्कस किया जाएगा कि ये तीनों किस चीज को इंडिकेट करते हैं। और इतना जानने के बाद तब हम आते हैं दो चरराशि के रेखीय समीकरणों का हल करना, मेथड ऑफ सॉल्विंग पर। हल करने की विधियों में कुछ 4 विधियों का अध्ययन करना है आपको। कितनी विधियों का? 4 विधियों का अध्ययन करना है। नंबर 1 स्वयं ग्राफीय विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 4 वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये 4 विधियां हैं रेखीय समीकरणों को हल करने की। चारों को आपको सेपरेटली अलग अलग अध्ययन करना है। यही है इस चैप्टर का टोटल सारांश। तो आइए, कम एंड लेट अस स्टार्ट। थ्री 3.1 पहले मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं जिनको, जैसे देखिए एक चीज और, अब किताबों के अनुसार पढ़ाने की टॉपिक अलग अलग करनी पड़ती है। मान लीजिए 2 A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये कोई 2 सरल 2 रेखीय समीकरण है। ये कोई 2 स्थिति, नंबर 1, यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल होगा। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी इस प्रकार। नंबर 2, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इस प्रकार ये रेखाएं, इनका कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण निकाय, इसको समीकरण निकाय भी कहा जाता है दोनों को। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात ये रेखाएं ऐसे पैरेलल हो जाएंगी। और नंबर 3, यदि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 सब बराबर हो गए,
तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। यानी ये रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। एक ये हुआ तो दूसरा भी यही होगा, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर ओवरलैप कर जाएंगी। एक शब्द होता और दिया है आपके बुक में, एक शब्द है बच्चों, संगत और असंगत। संगत असंगत। प्रश्न पूछा जाता है कि दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के हल संगत हैं या असंगत हैं, सुसंगत हैं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है, तो आप जान लीजिए कि यदि किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो ये असंगत की स्थिति में आता है। सुसंगत में क्या है, दो स्थितियां। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी अद्वितीय अगर है तो भी यह संगत है, और अनंत हल है अनंत हल है तो भी यह संगत है। यानी अगर आपको चेक करना है, प्रश्न के अनुसार जानकारी करनी है कि संगत है या असंगत है। आइए देखिए, एक सवाल मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके, आपकी एक्सरसाइज का 3.1 का सवाल है, आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म 2x ऋण 3y बराबर 5 और 6y ऋण 3y 6y ऋण 4x बराबर 3 असंगत है, अर्थात इनका कोई हल नहीं है। ऐसा आलेखीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि को बच्चों आलेखी विधि भी कहा जाता है। तो अब सबसे पहले तो इसका आलेख आप प्राप्त करें समीकरण 1 से। आप सबसे पहला काम करेंगे, समीकरण द्वारा y का मान x के पदों में प्राप्त करेंगे। पहला काम ऐसे पक्षांतर की क्रिया करके, भाग की क्रिया करके, देखिए y का मान x के पदों में प्राप्त करेंगे। फिर एक डाटा तैयार करेंगे 2-3 मानों का। ऐसे कोई भी मान आप कोशिश करिए पूर्णांक वैल्यू मिल जाए। जैसे x का मान अगर मैं 4 ले लूं तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, 3/3। y का मान कितना आ गया 1। 5 लेने पर कटेगा नहीं, 6 ले लिया जाए तो 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, और 0 भी नहीं कटेगा, और माइनस में लिया जाए
-2 लेते हैं, -2, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन ऋण कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारा अपना कैलकुलेशन है। -2 तो -2 गुणे 2 -4 और ये -9 यानी -3, 2 वैल्यू मिल गई, बहुत है। एक ग्राफ बनाए अच्छे से, समान रूप से, सुंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप जानते इधर धनात्मक है, 1 2 3 4 5, इधर धनात्मक 1 2 3 4 5, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 इस तरह बनाएंगे आप। यहाँ आएंगे 4 का 1, देखिए 4 और 1 पर ऐसे, ये 4 1, -2 -3 ऐसे, स्केल से आराम से अच्छे से आप बनाएंगे 2 पॉइंट, और दोनों को आप ऐसे रखेंगे, ऐसे, और ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक सरल रेखा मिली। एक ये हुआ। अब यही वर्क, सेम प्रोसेस आप दूसरे पर करेंगे, दूसरे समीकरण पर, और ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ट्राई करिए, कल मैं आगे मिलूंगा फिर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।